नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडसिंड बैंक के शेयर की कीमत में हाल ही में आई गिरावट के मुख्य कारणों के बारे में। क्या हो रहा है इंडसिंड बैंक के साथ? क्या यह गिरावट अस्थायी है या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? कहानी शुरू होती है मार्च 2025 से, जब इंडसिंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में एक बड़ी गड़बड़ी की जानकारी दी। बैंक ने बताया कि उनके डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में $175 मिलियन की ओवर वैल्यूएशन हो गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार का वित्तीय दांव है जो बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित होता है। इस ओवर वैल्यूएशन के कारण बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह समस्या गैर अनुपालन आंतरिक ट्रेड्स के कारण उत्पन्न हुई जो बैंक के नियमों के खिलाफ थे। इसका मतलब है कि बैंक के अंदर ही कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर खेल रहे थे और यह एक गंभीर मुद्दा है। क्या यह बैंक के अंदर चल रहे एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इंडसिंड बैंक की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। अकाउंटिंग अनियमितताओं के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडसिंड बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ को पद छोड़ने की सिफारिश की है। इस निर्णय ने बैंक की गवर्नेंस और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। अगर बैंक का नेतृत्व ही संकट में है तो फिर आम निवेशक किस पर भरोसा करे? ठाणे कमिश्नरेट के संयुक्त आयुक्त सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ने बैंक पर 30 करोड़ 15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा जीएसटी नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है, जिसमें कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। यह जुर्माना जीएसटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगाया गया है। बैंक पर आरोप है कि उसने जीएसटी रिटर्न में गलत जानकारी दी और टैक्स की अदायगी में चूक की। बैंक ने इस जुर्माने के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है और इसके लिए एक कानूनी टीम भी गठित की है। बैंक का कहना है कि वह सभी आरोपों का खंडन करेगा, लेकिन इस कार्रवाई ने निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई है और निवेशक चिंतित हैं। क्या बैंक इस जुर्माने से बच पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बैंक और निवेशकों के लिए क्या परिणाम निकलते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंक ने 11,000 करोड़ की राशि सर्टिफिकेट्स ऑन ऑफ डिपॉजिट सीडीज के माध्यम से जुटाई है, जिसकी ब्याज दरें 7.90% तक थीं। बढ़ी हुई फंडिंग लागत बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है। क्या इंडसिंड बैंक भविष्य में अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे पाएगा? इंडसिंड बैंक के भविष्य का फैसला अब पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। यह रिपोर्ट बैंक की वित्तीय स्थिति और उसकी अकाउंटिंग गड़बड़ियों की जांच करेगी। पीडब्ल्यूसी द्वारा बैंक की अकाउंटिंग गड़बड़ियों पर बाहरी ऑडिट रिपोर्ट 28 मार्च को प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह बैंक की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को परखेगी। रिपोर्ट के नतीजों को लेकर निवेशकों में अनिश्चितता है, जिसके कारण शेयर की कीमत में अस्थिरता देखी जा रही है। निवेशक इस रिपोर्ट के आधार पर अपने निवेश निर्णय लेंगे। क्या पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट इंडसिंड बैंक के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा कर देगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि बैंक इस चुनौती का सामना कैसे करता है और अपने निवेशकों का विश्वास कैसे बहाल करता है। तो दोस्तों, ये थे इंडसिंड बैंक के शेयर की कीमत में गिरावट के मुख्य कारण। बैंक कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। निवेशकों को ताजा अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए और अपनी जोखिम क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। क्या इंडसिंड बैंक इस तूफान से बाहर निकल पाएगा? धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।